महाराजा की रहस्यमयी रात। गहरे जंगलों के बीच बसा था राजगढ़, जहां महाराजा विक्रम सिंह अपने अदम्य साहस और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। पर इस रात उनके महल में कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास में रहस्य बनकर रह जाएगा। राजमहल के कक्षों में एक गहरी बेचैनी थी। महाराजा विक्रम सिंह को एक गुप्त पत्र मिला जिसमें लिखा था, महाराज, आपका जीवन खतरे में है। आज रात महल में कोई आपका विश्वासघात करेगा, सावधान रहिए। महाराजा की भौहें तन गईं। कौन हो सकता है जो उनका अनिष्ट चाहता है? उन्होंने तुरंत अपने सबसे वफादार सैनिक रणवीर को बुलाया और महल की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। परंतु क्या ये पर्याप्त था? दूसरा दृश्य, महल की छाया में कोई। जैसे ही रात गहरी हुई, महल के गलियारों में किसी के धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। महल की छत पर खड़ा एक काला साया अचानक गायब हो गया। सैनिकों ने खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन कोई नहीं मिला। महाराजा ने अपनी तलवार संभाली और स्वयं निरीक्षण करने निकल पड़े। राजमहल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचकर महाराजा को किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपनी सांस रोकी और चुपचाप आगे बढ़े। सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। राजगुरु, जिस पर महाराजा सबसे अधिक विश्वास करते थे, एक अजनबी व्यक्ति से बातें कर रहे थे। कल का सूरज महाराजा का अंत लेकर आएगा। महल अब हमारा होगा। महाराजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और राजगुरु को पकड़ने का आदेश दिया। परंतु राजगुरु पहले ही सतर्क हो चुके थे और उन्होंने एक गुप्त सुरंग के रास्ते से भागने की कोशिश की। महाराजा स्वयं उनका पीछा करते हुए उस सुरंग में घुसे। ये सुरंग महल से बाहर जंगलों की ओर जाती थी। वहां घने अंधेरे में दोनों आमने सामने आ गए। तलवारें टकराईं। एक गुप्त रहस्य उजागर हुआ। राजगुरु वास्तव में पड़ोसी राज्य के शत्रु राजा के लिए काम कर रहे थे और वर्षों से गुप्तचरों की तरह महल में रह रहे थे। युद्ध चलता रहा। अंततः महाराजा की तलवार ने राजगुरु को परास्त कर दिया। लेकिन जैसे ही महाराजा ने चैन की सांस ली, अचानक महल के एक और कक्ष से चीखें सुनाई दी। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि रानी मृगनयनी को बंधक बना लिया गया था। महाराज, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, एक नकाबपोश व्यक्ति ने कहा। महाराजा को समझते देर न लगी कि यह साजिश सिर्फ राजगुरु तक सीमित नहीं थी। किसी और ने भी महल में गहरी साजिश बिछाई थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन तभी एक छिपा हुआ दरवाजा खुला और महाराजा के सामने एक पुरानी गुप्त गुफा का रास्ता खुल गया। गुफा में प्रवेश करते ही महाराजा को वहां कई अजनबी चेहरे दिखे, जो महल के ही कुछ सैनिकों और मंत्रियों के थे। तो ये थे असली गद्दार, महाराजा ने क्रोध से कहा। भीषण युद्ध छिड़ गया। एक के बाद एक सैनिक और गद्दार गिरते चले गए। महाराजा के प्रहारों के आगे कोई टिक नहीं पाया। अंततः उन्होंने नकाबपोश को धर दबोचा। अब बता, तू कौन है? महाराजा गरजे। नकाब हटते ही सच्चाई सामने आई। वह उनका ही सौतेला भाई था, जो वर्षों से इस गद्दारी की योजना बना रहा था। लेकिन संकट अभी टला नहीं था। अचानक महल में आग लग गई। चारों ओर धुआं और चीख पुकार मच गई। किसी ने महल के गोदाम में आग लगा दी थी। महाराजा तुरंत हरकत में आए और अपने सैनिकों को आग बुझाने का आदेश दिया। लेकिन ये कोई आम आग नहीं थी, इसे तेजी से फैलने के लिए किसी विशेष तेल से जलाया गया था। महाराजा ने रणवीर से कहा, जो भी इस साजिश के पीछे है, वह अभी भी महल में छुपा हुआ है। उसे ढूंढो। रणवीर ने महल के तहखाने में एक रहस्यमयी परछाई को देखा। जब उन्होंने पीछा किया तो वह व्यक्ति भागने की कोशिश करने लगा। महाराजा ने स्वयं उस गद्दार का सामना किया। ये वही महल का एक प्रमुख मंत्री था, जो वर्षों से उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, महाराजा ने कहा और अपनी तलवार निकाल ली। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंततः महाराजा ने उसे परास्त कर दिया और पूरे षड्यंत्र का अंत किया। सूरज की पहली किरण के साथ महाराजा ने अपने दरबार में ऐलान किया, अब राजगढ़ और भी सुरक्षित रहेगा। जो भी विश्वासघात करेगा, वो इसी तरह समाप्त होगा। जनता ने उनका जयकारा लगाया। लेकिन महाराजा के मन में अभी भी एक सवाल था, क्या ये वास्तव में अंत था या भविष्य में कोई और खतरा आने वाला?